तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर एक रिजल्ट निकल कर आया है जो कि निकल कर आया है आपके ग्रुप 5 पैरामेडिकल पोस्टों का। उन सभी के पोस्ट के लिए यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे किस प्रकार से आपका यहाँ पर रिजल्ट रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ रहा है, क्या टॉप कैंडिडेट रहा है, कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया और कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया। सारी जानकारी इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, एक एक जानकारी यहाँ पर देखने जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया और कितने ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया। सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर देखेंगे टॉप कैंडिडेट यहाँ पर कितने पर रहा है, कितने नंबर पे यहाँ पर टॉप 10 कैंडिडेट रहे हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट पर आपका देखेंगे अलग अलग यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए अलग कट ऑफ जिस प्रकार से आपने प्रेफरेंस दिया होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं कि यहाँ पर समूह 5 या ग्रुप 5 की यहाँ पर वैकेंसी थी, जिसमें कि यहाँ पर पशु चिकित्सालय के साथ साथ प्रयोगशाला टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स की सारी वैकेंसियाँ थी, जिसका कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर नवंबर में कराया गया था और बहुत जल्दी यहाँ पर 1 महीने के अंदर ही आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ पर 2 जनवरी को आपका रिजल्ट आ चुका है। इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिल किया गया है वो यहाँ पर जो संख्या थी वो यहाँ पर दोस्तों 50,000 थी। 50,000 टोटल यहाँ पर फॉर्म फिल किए गए। 10,000 कैंडिडेट ने यहाँ पर पेपर ही नहीं दिया और 40,000 ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात जो देखने को मिली वो यहाँ पर 5,000 कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट देखने को मिले, जो कि यहाँ पर आपके थे स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी थी जिसमें कि यहाँ पर 2,000-2,500 कैंडिडेट ने यहाँ पर पेपर दिया है वो पशु चिकित्सक अधिकारी की पोस्ट थी। इसके अलावा जो 1,200 कैंडिडेट ने दिया है वो यहाँ पर फार्मिस्ट की पोस्ट थी। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो सबसे कम कैंडिडेट यहाँ पर दिख रहे हैं ये जो कैंडिडेट थे दोस्तों ऑडियो मैजिस्ट के थे। इसके अलावा दोस्तों इसमें दोस्तों जो ये दो 6 नंबर F और G पे जो दिख रहा है ये होम्योपैथी और यूनानी कंपाउंडर की पोस्ट थी। इसमें भी दोस्तों 138 और 39 कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया है। इसी प्रकार से देख सकते हैं अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से ड्रेसर के लिए यहाँ पर 1,600 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट के लिए यहाँ पर 182 ने दिया है। इसके अलावा 313 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। पंचकर्म के लिए यहाँ पर जो आपकी एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर दिया है 577 कैंडिडेट ने एग्जाम। और इसी प्रकार से आपने यहाँ पर जो क्षार सूत्र टेक्नीशियन या ओटी टेक्नीशियन की जो पोस्ट थी उसके लिए यहाँ पर 793 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। इसके अलावा ये जो कैंडिडेट थे जो सेकंड आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे एब्सेंट कैंडिडेट थे, जिस प्रकार से आपको दिख ही पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे कम कैंडिडेट यहाँ पर 69 कैंडिडेट आपके जो देखने को मिले वो यहाँ पर ऑडियो मैजिस्ट के लिए थे, जिसमें कि यहाँ पर 25 कैंडिडेट ने एग्जाम नहीं दिया और 44 ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। इसके बाद दोस्तों अब आप देखेंगे आपके टॉप कैंडिडेट। दोस्तों आपकी पोस्ट वाइज यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ड्रेसर और डार्क रूम के असिस्टेंट के लिए यहाँ पर देखें तो ड्रेसर में यहाँ पर टॉप कैंडिडेट ने यहाँ पर 70.7 नंबर लाया जो भोपाल से ही है अधिकतर। सेकंड 2 इंदौर से भी हैं। इसके अलावा जो लास्ट 10 कैंडिडेट का लास्ट कैंडिडेट है वो 61.22 पर रहा है। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके रिसेप्शनिस्ट के लिए, तो यहाँ पर जो है 65 पर आपकी टॉप कैंडिडेट रहा है। 46 पर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है यहाँ पर 10वें कैंडिडेट का, जो कि यहाँ पर SC से हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं अगली पोस्ट जो आपकी थी पंचकर्म से संबंधित। पंचकर्म वाले कैंडिडेट में यहाँ पर 66 पे यहाँ पर टॉप कैंडिडेट रहा है और यहाँ पर 55 पर यहाँ पर जो है 10वां कैंडिडेट रहा है। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो टेक्नीशियन, जिसके लिए दोस्तों आपका यहाँ पर रहा है 75 नंबर पर यहाँ पर जो है आपका पहला कैंडिडेट रहा है और लास्ट कैंडिडेट यहाँ पर आपका 65 नंबरों पर रहा है। यहाँ पर टेक्निकल जो पूछा गया था वो आपका 75 नंबरों का था। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी क्षार सूत्र या ओटी टेक्नीशियन के लिए 71 नंबर पर आपकी रही है। इसके अलावा 10वां नंबर का कैंडिडेट जो है वो 64 नंबर यहाँ पर लेवल ला पाया है। इसके बाद बात करें टॉप 10 कैंडिडेट में, यहाँ पर आपके ऑडियो मैसेज के लिए यहाँ पर 66.32 पर रहा है और जो लास्ट कैंडिडेट रहा है वो यहाँ पर 55.1 पर रहा है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपके जी कैंडिडेट जो यूनानी कंपाउंडेंट की पोस्ट थी उसके लिए यहाँ पर आपके 76 पर रही है और यहाँ पर 64.28 पर यहाँ पर जो है लास्ट कैंडिडेट रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर होम्योपैथी कंपाउंडर की, जिसके लिए यहाँ पर 59 पर रहा है और 51 पर मात्र 51 पर ही यहाँ पर 10वां कैंडिडेट है। इसके नीचे ही लगी होगी आपकी कट ऑफ। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी आयुर्वेद कंपाउंडर या फार्मिस्ट के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी थी उसके लिए यहाँ पर 67 पर यहाँ पर टॉप कैंडिडेट रहा है और यहाँ पर 60 पर रहा है 60.86 पर रहा है यहाँ पर आपका 10वां कैंडिडेट। भोपाल के अधिकतर यहाँ पर कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं आपके। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपकी टेक्नीशियन पैथोलॉजी की पोस्ट थी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट थी, लैब असिस्टेंट की पोस्ट थी और लेबोरेटरी की पोस्ट थी। उसके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर 77.89 पर यहाँ पर जो है टॉप कैंडिडेट है और 69.47 पर यहाँ पर जो है 10वां कैंडिडेट है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर फार्मिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी के लिए, जिसमें कि आप यहाँ पर जो है 80 सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला 80.21 पर यहाँ पर जो है पहला कैंडिडेट है। उसके बाद यहाँ पर जो है 72.52 पर यहाँ पर
का 10th कैंडिडेट रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी बी पोस्ट जो कि स्टाफ नर्स, मेल स्टाफ नर्स और यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट थी। इसके लिए 71.98 पर रहा है और जो 10वां कैंडिडेट है वो यहाँ पर जो है 65 नंबर पर रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके पशु चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट के लिए। इसमें दोस्तों 72.82 पर रही है पहला कैंडिडेट और यहाँ पर जो है 10वां कैंडिडेट रहा है 66.3 पर। अब दोस्तों आपके देखेंगे कट ऑफ। दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंसी थी, इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपकी पोस्ट का नाम है। इसके बाद आपकी कैटेगरी है, यहाँ पर क्लास चलेगी, जिस प्रकार संविदा आएगा तो ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी ये सीट है और पोस्टों में भी कुछ कुछ बदलाव किया गया है। उस संशोधन को भी आपको पहले दिखा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से आप देख सकते हैं सहायक पशु चिकित्सक की पोस्टों में यहाँ पर बदलाव किया गया है। ये जो पॉइंट है इसमें यहाँ पर बदलाव हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो बदलाव हुआ है वो आपका यहाँ पर आयुर्वेद कंपाउंडर की पोस्टों में भी बदलाव हुआ है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्टों में बदलाव हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की पोस्टों में बदलाव हुआ है और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी जो कि आपकी नेहरू भोपाल के अंतर्गत थी उसमें भी यहाँ पर बदलाव हुआ है। इस प्रकार से आपके पूरे बदलाव हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो 1253 है। अब दोस्तों आप समझते हैं आपके कट ऑफ को। सबसे पहले बात करते हैं आपके पशु चिकित्सक की बारी में। पशु चिकित्सक में जनरल की ओपन की जो वैकेंसी कट ऑफ गई है 63 पर रही है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है वो 58.69 पर रही है। एससी कैंडिडेट ओपन में रही है 55 पर 55.4 पर और यहाँ पर जो एसटी फीमेल कैंडिडेट है वो 55.43 पर ही रही है, एक सी ही रही है। इसके अलावा एसटी ओपन में यहाँ पर 51 पर रही है और एसटी फीमेल यहाँ पर उससे ज़्यादा पर रही है, 52.17 पर रही है, क्योंकि फीमेल कैटेगरी उनके ही कोटे में जाती है, इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा रहा है। ओबीसी यहाँ पर ओपन में यहाँ पर 58 पर रही है और ओबीसी फीमेल में यहाँ पर जो है 55 पर रही है। ईडब्ल्यूएस ओपन में यहाँ पर 55 पर रही है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में यहाँ पर जो है 57 पर रही है, जो कि दोस्तों ओबीसी की फीमेल से भी ज़्यादा है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें, इसके बाद यहाँ पर संविदा वाली वैकेंसियाँ थी। संविदा वाली वैकेंसी के लिए यहाँ पर कोई कैंडिडेट यहाँ पर जो है नहीं मिल पाया है, इस कारण से दोस्तों ये खाली रह गई हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी ये जो टोटल पोस्ट होगी आपकी 154 पोस्टों के लिए ये बात कर ली है। अब दोस्तों आपकी बात कर लेते हैं चिकित्सा अधिकारी की, जो कि सेकंड भोपाल के लिए थी। इसमें भी दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जनरल की जो पोस्ट थी वो 52 पर कट ऑफ गई है, फीमेल की जो है 58 पर गई है। एससी की जो है ओपन वाली 46 पर गई है। फीमेल में कोई भी कैंडिडेट नहीं मिल पाया, 2 पोस्ट थी, 2 की 2 यहाँ पर जो है खाली रह गई है। इसके बाद यहाँ पर अगली बात करेंगे एसटी की। एसटी में यहाँ पर जो है 45 पर रही है। एसटी फीमेल यहाँ पर 41 पर रही है। ओबीसी की यहाँ पर 48.91 पर रही है। ओबीसी फीमेल यहाँ पर 43.47 पर रही है। ईडब्ल्यूएस की 45 पर गई है, बहुत कम पर गई है ईडब्ल्यूएस की, और 43 पर यहाँ पर ओबीसी की रही है। इसके अलावा यहाँ पर 41 पर ईडब्ल्यूएस फीमेल भी रही है। अभी फिलहाल ये अधिकारी की बात कर रहे थे, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर 39 पोस्ट थी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपकी मेल स्टाफ नर्स की, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप देखेंगे तो ओपन में यहाँ पर जो कैटेगरी रही है वो यहाँ पर 52 पर रही है। एससी की बात करें ओपन में तो 46 पर रही है। एसटी ओपन में 40 पर रहा है, बहुत कम, यहाँ पर 40 नंबर पर आ गया है। ओबीसी यहाँ पर 51.68 पर रहा है। इसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 47 पर रही है। ओपन कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर मेल ही कैंडिडेट है, यहाँ पर फीमेल नहीं है, मेल की ही पोस्ट होती है, मेल स्टाफ नर्स की। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप संविदा वाले जो कैंडिडेट होते हैं 20%, उनके लिए यहाँ पर देखें संविदा वालों के लिए ओपन में यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं। यहाँ पर जो मिला है वो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट मिला है। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट यहाँ पर जो है 71 पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, जो कि काफ़ी हाई है। यहाँ पर अच्छी तैयारी इनके द्वारा की गई है। इसके बाद ओबीसी में यहाँ पर 40 पर और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 44 पर सिलेक्शन हो गया है। यहाँ तक बात कर ली है हमने हमारे द्वारा 356 पोस्ट को लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मेल संविदा वाली जो पोस्टें थी उनके लिए। यहाँ पर जनरल ओपन में यहाँ पर 50 पर गई है। एससी में यहाँ पर 40 पर गई है। एसटी में यहाँ पर 44 पर गई है। ओबीसी में यहाँ पर 45 पर गई है। ईडब्ल्यूएस ओपन में यहाँ पर 42 पर गई है। इसके बाद संविदा में यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट नहीं मिल पाया है, जिस कारण से इनकी खाली रह गई है। इसके बाद ये सारी बैकलॉग में चली जाएगी। इसके बाद अलावा जेल के अंतर्गत, जेल मुख्यालय के अंतर्गत मेल नर्स की जो पोस्ट थी उसको देख लेते हैं। उसमें यहाँ पर जो है 62 पर कट ऑफ गया है आपका जनरल का। फीमेल का यहाँ पर जो है 57 पर रहा है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 51 पर रहा है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस फीमेल का यहाँ पर 53 पर रहा है और जनरल में यहाँ पर जो है कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है। इसके बाद बात करेंगे मेल नर्स यहाँ पर संविदा 20% वाले कैंडिडेट के लिए, उनके लिए यहाँ पर 52 पर रहा है। इसके बाद आप बैकलॉग की पोस्टों पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर एससी कैटेगरी
ओपन में यहाँ पर 51 पर रही है, फीमेल कैटेगरी यहाँ पर 57 पर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है एससी की ओपन से, क्योंकि यहाँ पर एक ही पोस्ट 2 पोस्ट थी, इस कारण से दोस्तों इस प्रकार से स्थिति बनी है। एसटी की यहाँ पर ओपन में 50 पर रही है, एसटी यहाँ पर फीमेल में यहाँ पर 52 पर रही है। इसके अलावा ओबीसी ओपन में यहाँ पर 54 पर रही है, यहाँ पर 55 पर रही है ओबीसी फीमेल, और यहाँ पर कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिला है संविदा वाली वैकेंसी के लिए। इसके बाद बात करेंगे आपकी स्टाफ मेल नर्स यहाँ पर संविदा बैकलॉग, जिनके लिए यहाँ पर 55 पर रही है ओबीसी, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस यहाँ पर अब चेंज हो चुका है। यहाँ पर अब यहाँ पर फार्मिस्ट ग्रेड के लिए बात कर रहे हैं। फार्मिस्ट ग्रेड दोस्तों जो कि यहाँ पर सी ग्रुप के अंतर्गत था, इसके लिए ईडब्ल्यूएस ओपन में यहाँ पर 72 पर रही है, और यहाँ पर फीमेल में यहाँ पर 65 पर रही है। इसके अलावा फार्मिस्ट ग्रेड बैकलॉग के लिए ओबीसी की यहाँ पर जो पोस्ट थी उसके लिए 76.92 पर रही है, बहुत हाई रहा है, और ओबीसी फीमेल यहाँ पर जो है 76.92 पर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे टेक्नीशियन पोस्टों के लिए। टेक्नीशियन पोस्ट जो कि डी ग्रुप के अंतर्गत थी, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 69 पर रहा है जनरल, फीमेल की जो है 64 पर रही है, और जो एससी ओपन थी वो यहाँ पर 64 पर रही है, एसटी फीमेल यहाँ पर 64 पर रही है, जो कि एक सही है। इसके बाद यहाँ पर एसटी वाली 62 पर रही है, जो कि काफ़ी हाई है, फीमेल भी 62 पर रही है। इसके अलावा ओबीसी यहाँ पर ओपन में 66 पर रही है, और यहाँ पर ओबीसी यहाँ पर फीमेल में भी 66 पर रही है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, क्योंकि एक से कट ऑफ यहाँ पर बने हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस यहाँ पर जो है ओपन में यहाँ पर जो है 64 पर बना है। इसके अलावा यहाँ पर टेक्नीशियन संविदा जो 20% संविदा के लिए होती हैं, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोस्तों 62 पर गई है जनरल ओपन। इसके अलावा एससी ओपन यहाँ पर 62 पर, एसटी ओपन यहाँ पर जो है 57 पर, ओबीसी यहाँ पर 62 पर। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे आपकी आयुर्वेद कंपाउंडर कर लेते हैं, आयुर्वेद कंपाउंडर के लिए, जिसमें कि दोस्तों आपकी जनरल ओपन यहाँ पर 53 पर गई है, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर 50 पर गई है, एससी ओपन यहाँ पर 47 पर गई है, और एससी फीमेल यहाँ पर जो है 42 पर रही है। एसटी की बात करेंगे ओपन वाली कैंडिडेट यहाँ पर 43 पर गई है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर 45 पर रहा है, जो कि इससे ज़्यादा रहा है। इसके अलावा ओबीसी ओपन यहाँ पर 50 पर रहा है, ओबीसी फीमेल यहाँ पर जो है 46 पर रहा है, जो कि यहाँ पर कम पर रहा है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर ओबीसी फीमेल से भी कम यहाँ पर जो है 46 पर रही है, और फीमेल कैंडिडेट ओबीसी की यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस की 40 पर रही है। इसके अलावा यहाँ पर संविदा वाले कैंडिडेट यहाँ पर बात कर लेते हैं। इनके लिए यहाँ पर जनरल में कुछ भी यहाँ पर कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट हो पाए, इनकी बैकलॉग में यहाँ पर वैकेंसियाँ चली जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे आपकी आयुर्वेद कंपाउंडर के लिए, जो कि आपकी यहाँ पर संचालनालय के अंतर्गत थी, आयुष विभाग भोपाल के, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 41 पर सिलेक्शन हो गया है। 40 एससी वाले ओपन वाले कैंडिडेट की यहाँ पर 47 पर सिलेक्शन हो गया, 44 पर यहाँ पर ईएच वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, और 55 पर यहाँ पर जो है एलडी वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, एलडी वाले कैंडिडेट का 57 पर सिलेक्शन हो गया है। ये 172 पोस्टों की बात हो चुकी है। अब यहाँ पर होम्योपैथी कंपाउंडर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 50 पर यहाँ पर जो है जनरल कैंडिडेट रही है, एससी ओपन पर यहाँ पर 44 पर रहा है, ओबीसी ओपन यहाँ पर 59 पर रहा है। इनकी इतनी पोस्ट थी, इसलिए इनको इसी तरह दर्शाया गया है। यूनानी कंपाउंडर की बात कर लेते हैं। 64 पर यहाँ पर ओपन रही है, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर 51 पर रही है, एससी ओपन यहाँ पर नहीं मिल पाया कोई भी, और इसी प्रकार से फीमेल में भी कोई नहीं मिला, और एसटी में भी कोई नहीं मिला है। इसके अलावा एसटी फीमेल में यहाँ पर 44 पर रही है, ओबीसी यहाँ पर ओपन में 57 पर रही है, और ओबीसी ही यहाँ पर फीमेल में कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48 पर रही है, ईडब्ल्यूएस फीमेल कोई नहीं मिल पाया है। इसके अलावा यहाँ पर यूनानी कंपाउंडर की बात करेंगे तो संविदा में भी यहाँ पर कोई भी नहीं मिला है, इस कारण से ये खाली है। 37 पोस्टें ये थी। इसके अलावा यहाँ पर बात करें स्टाफ नर्स की, स्टाफ नर्स जिसमें कि यहाँ पर महिलाएं भी आ जाएंगी, इसलिए ओपन की बात करें 64 में, फीमेल की बात करें 61 पे, एससी की बात करें ओपन में 57 पे, फीमेल की बात करें 60 पर, जो कि इससे ज़्यादा है। इसी के साथ साथ एसटी की बात करेंगे, एसटी की यहाँ पर जो है 55.98 पर रही है, ओबीसी की 60 पर रही है, ओबीसी फीमेल भी 60 पर रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 55 पर रही है, ईडब्ल्यूएस फीमेल यहाँ पर 57 पर रही है। जनरल यहाँ पर संविदा वाली वैकेंसी आ गई है, इनमें यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है, डायरेक्ट यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट मिला है, जो कि यहाँ पर 47.54 पर है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और पीएच कैंडिडेट स्टाफ नर्स के लिए 45 पर सेलेक्ट हुआ है, जो कि ओबीसी से है। इसके बाद बात करेंगे स्टाफ नर्स एंड नर्स के लिए, जो कि आपकी वैकेंसी थी भोपाल के लिए। इसके लिए देखें तो यहाँ पर जनरल ओपन में यहाँ पर 58 पर रही है, जनरल ओपन फीमेल में यहाँ पर 58 पर रही है, एससी यहाँ पर 53 पर रही है। इसके अलावा एससी फीमेल यहाँ पर 55.98 पर रही है, एसटी ओपन यहाँ पर 53 पर रही है, एसटी फीमेल यहाँ पर 54 पर रही है। इसके अलावा ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी यहाँ पर ओपन में 56 पर रहा है, जो कि स्टाफ नर्स के लिए है। इसके बाद ओबीसी फीमेल यहाँ पर 57 पर रही है, ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 54 पर रही है, ओबीसी यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप चालू हो गए हैं, जिनका 55
55 पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है ओबीसी से, एससी से यहाँ पर 53 पर, 45 पर यहाँ पर ओबीसी से। इस प्रकार से यहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ, 88 पोस्ट हैं ये थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो फार्मिस्ट आयुर्वेद वाले थे उनके लिए। फार्मिस्ट आयुर्वेद में यहाँ पर जनरल कैंडिडेट में यहाँ पर कैंडिडेट मिल गया है 53 पर, लेकिन फीमेल में कोई नहीं मिला है। एससी में ओपन में मिल गया है 46 पर, फीमेल में भी यहाँ पर 44 पर। इसके अलावा यहाँ पर एसटी वाले कैंडिडेट ओपन में यहाँ पर गई है 47 पर, यहाँ पर 53 पर रही है ओबीसी ओपन। इसके अलावा फीमेल रही है 43 पर। इसके अलावा ओबीसी यहाँ पर ये फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट चालू हुआ है जिनकी कि आप देख सकते हैं ओबीसी यहाँ पर 43 पर। इसके अलावा यहाँ पर जो फार्मिस्ट यूनानी वाले थे उनका यहाँ पर 60 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, यूआर की पोस्ट थी। इसके अलावा पैथोलॉजी टेक्नीशियन की यहाँ पर जो है 72 पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की भी यहाँ पर पोस्टें थी जिसमें कि 66 पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद बात करें यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए, जनरल की जो वैकेंसी थी फीमेल की 62 पर रही है। फीमेल कैंडिडेट ओपन कैंडिडेट एससी का यहाँ पर 62 पर रहा है। एससी में फीमेल में कोई नहीं मिल नहीं पाए, यहाँ पर जो है पोस्ट को ही लैप्स कर दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी में यहाँ पर जो है 64.21 पर रही है। ओबीसी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट 64.21 पर रही है, ये भी एक सही रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की ओपन में यहाँ पर आपकी 63 पर रही है। एसटी की बात करेंगे, ये आपकी पीएच वाली कैंडिडेट की शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर 56 पर आपका फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है। इसके बाद बात करेंगे ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन यहाँ पर जो आपका था वो आपका था यहाँ पर आई ग्रुप के अंतर्गत। यहाँ पर दोस्तों आपका जनरल कैटेगरी यहाँ पर 66 पर रही है, फीमेल कैंडिडेट 70 पर रही है। एससी कैंडिडेट यहाँ पर जनरल ओपन में 65 पर रहा है और 65.2 पर यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट भी रहा है। ऑडियो मास्टर के लिए सबसे कम फॉर्म यहाँ पर आए थे, 60 पे यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर बात करें आपके टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन के लिए हमें यहाँ पर 61 पर सिलेक्शन हो गया है। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन में 67 पर गई है। यहाँ पर दोस्तों आपकी कलपक की वैकेंसी थी जिसके लिए यहाँ पर 53 पर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। रेडियोग्राफर की वो वैकेंसी थी जिसमें कि 75 पर सिलेक्शन हो गया है। इसके अलावा रेफरेंस की वैकेंसी के लिए भी 56 पर यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा पंचकर्मा के लिए यहाँ पर 55 पर सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर पंचकर्मा की यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी उनका 55 पर, एससी वाले का 54 पर, एसटी वाले का 53 पर, 52 पर और यहाँ पर ओबीसी का 54 पर। इस प्रकार से सिलेक्शन हो गया है। एससी और यहाँ पर ओबीसी बिल्कुल बराबर पर यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन जो कि 67 पर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर जो है पंचकर्मा यहाँ पर संविद सहायक वाले जो थे मेल फीमेल, उनमें यहाँ पर जनरल कैटेगरी 52 पर रही है। जनरल फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर 51 पर रहा है। एससी ओपन यहाँ पर 48 पर रही है। इसके अलावा एससी फीमेल यहाँ पर 44 पर रही है। एसटी यहाँ पर 50 पर रही है। ओबीसी यहाँ पर 49 पर रही है। ओबीसी फीमेल यहाँ पर 51 पर रही है। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे लेबोरेटरी सहायक की। लेबोरेटरी सहायक के लिए यहाँ पर 64 पर रही है जनरल, फीमेल वाली रही है 62 पर, एससी रही है ओपन यहाँ पर 63 पर। इसी के साथ साथ लेबोरेटरी स्टाफ के लिए यहाँ पर एससी की जो वैकेंसी थी उसके लिए दोस्तों आपका यहाँ पर रहा है 64 पर। यहाँ पर एसटी वाला ओपन यहाँ पर रहा है 63 पर और ओबीसी यहाँ पर ओपन रही है 63 पर, ईडब्ल्यूएस ओपन रही है 61 पर। इस प्रकार से आपकी जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है एससी का वो यहाँ पर 65 पर सेलेक्ट हुआ है। इसके अलावा ड्रेसर की वैकेंसी के लिए 64 पर यहाँ पर जनरल ओपन और एससी भी यहाँ पर 61 पर ओपन वाली। इसके अलावा एसटी ओपन में यहाँ पर जो है 56 पर, ओबीसी ओपन यहाँ पर जो है 59 पर। आयुर्वेदा कंपाउंडर के लिए यहाँ पर 60 पर और 52 पर यहाँ पर जो है ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर आयुर्वेदा कंपाउंडर के लिए। इसके बाद बात करेंगे आपकी यूनानी कंपाउंडर 74 पर और एससी में कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पर जो है डार्क रूम अटेंडेंट के लिए 57 पर और इसके साथ साथ दोस्तों स्टाफ नर्स की जो बैकलॉग की वैकेंसी थी वो भी यहाँ पर नज़र आई है जिसमें कि एससी की ओपन यहाँ पर 53 पर, फीमेल यहाँ पर जो है 53 पर और एसटी की यहाँ पर जो है 58 पर। इसके अलावा यहाँ पर लैब टेक्नीशियन यहाँ पर बैकलॉग की भी वैकेंसी थी जिसमें कि 71 पर रहा है एससी और ओबीसी रहा है यहाँ पर 65 पर। इसके बाद 66 पर रही है यहाँ पर लोक सहायक की। इसके अलावा फार्मिस्ट ग्रेड 2 की जो वैकेंसी थी उसके लिए भी यहाँ पर जो है बैकलॉग की थी जिसमें कि 70 पर रहा है। इसके अलावा जो बैकलॉग की लैब टेक्नीशियन की थी ओबीसी की थी, इसके लिए भी आपको यहाँ पर 75.78 पर रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी टोटल सीट थी। टोटल सीटों में कुछ बदलाव भी किया गया है, वो बदलाव आपको बता चुके हैं कौन कौन सी वैकेंसी में बदलाव हुआ है। टोटल जो वैकेंसी थी 1253, पूरी 1253 वैकेंसी का निचोड़ आपको दे चुके हैं किस प्रकार से आपका कट ऑफ रहा है। आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।